नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इरप्शन ऑफ फेस की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। चाहे वो एक्ने हो, चाहे वो एक्ने सिम्प्लेक्स हो, चाहे वो एक्ने रोजिया हो, चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे वो स्पॉट्स हो, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो हर्ब्स की प्रॉब्लम हो। अगर चेहरे में आपके दाग और धब्बे हैं और दाने हैं तो ये वीडियो ज़रूर आप देखिएगा। मैं आज सबकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा और बहुत संक्षिप्त में, बहुत ही क्रिस्प वीडियो होगा ये। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इरप्शन ऑन फेस, चेहरे पर दाग धब्बे और छोटे छोटे दाने। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ने रोजिया के बारे में। दोस्तों, एक्ने रोजिया के लिए आर्स ब्रोम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर चेहरे पर लाल लाल दाने हों और वो धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं, फिर सूख जाते हैं, फिर नया आ जाता है, फिर वो चला जाता है, फिर नया आ जाता है, ऐसा चलता रहता है, तो आर्स ब्रोम सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके चेहरे में दाने हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने रोजिया की अगर प्रॉब्लम है और वो ठीक नहीं हो रही है तो आर्स ब्रोम ज़रूर यूज़ करें। आर्स ब्रोम आप 6 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह पिएं और 2 बूंद रात में। अगर ना मिले तो आर्स ब्रोम आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह एक दिन छोड़ के यूज़ करें। ये मेडिसिन आप 2 महीने तक लीजिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसी के लिए एक्ने रोजिया के लिए नेक्स्ट मेडिसिन और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है ओफोरिनम। फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण उनके चेहरे पर छोटे छोटे लाल लाल दाने आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, एक्ने रोजिया की प्रॉब्लम होती है। तो हार्मोनल चेंजेस के कारण अगर आपको बार बार एक्ने रोजिया की प्रॉब्लम होती है तो ओफोरिनम आप 3x ट्राइचुरेशन टैबलेट में 2 गोली सुबह चूसें, 2 गोली रात में। अब चलते हैं एक्ने सिम्प्लेक्स मतलब पिंपल्स के बारे में। सिंपल जो रेगुलर पिंपल्स होते हैं उसे हम एक्ने सिम्प्लेक्स बोलते हैं और उसके बारे में उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन जानते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है बर्बेरिस एक्वोफोलियम। बर्बेरिस एक्वोफोलियम आप मदर टिंचर में यूज़ करें। इसे आप पी सकते हैं एज अ ब्लड प्योरीफायर और लगा सकते हैं एज अ एंटीसेप्टिक एंड साथ में आपका जो डिस्कलरेशन है, जो कालापन है, उसे भी ये कम करेगी, ठीक करेगी। तो कैसे पीना है और कैसे लगाना है मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। तो बर्बेरिस एक्वोफोलियम मदर टिंचर आप लीजिए, आधा कप पानी लीजिए, उसमें 20 बूंद डालिए, सुबह पीजिए एक बार, रात में पीजिए एक बार। ये मेडिसिन आप 2 महीने तक लीजिए। साथ में आप लगाना है आपको तो बर्बेरिस एक्वोफोलियम मदर टिंचर लीजिए, आप डायरेक्टली लगाइए चेहरे पर जहाँ पर पिंपल्स हैं रुई के साथ। सुबह लगाइए एक बार, रात में लगाइए एक बार, बस इतना ही आपको करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पिंपल्स के लिए, ज़रूर इसे यूज़ करिएगा। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो एक्ने सिम्प्लेक्स के लिए इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कालीब्रोम। दोस्तों, कालीब्रोम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। खासकर काले काले छोटे छोटे दाने पड़ते हैं आपके चेहरे पर और वो धब्बे छोड़ के चले जाते हैं काले काले, और चेहरे पर और फोरहेड पे काफ़ी छोटे छोटे दाने हैं। पहले रेडनेस होता है, फिर उसमें ब्लैक आ जाता है, छोटे छोटे दाने। तो कालीब्रोम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कालीब्रोम आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह पिए। ये मेडिसिन भी आप कम से कम 2 महीने तक ज़रूर लें। और नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन एक्ने सिम्प्लेक्स के लिए है नक्स वोमिका। अगर पेट साफ नहीं रहता है, गैस बनती रहती, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसके कारण आपको पिंपल्स चेहरे पर आ रहे हैं, कुछ भी तेल मसाला खाने से आपको चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, तो आप नक्स वोमिका 30 2 बूंद रात में यूज़ करें। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। और सबसे लास्ट में इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र पिंपल्स में मैं लगभग, अगर मान लीजिए कि 100 पेशेंट देखता हूँ तो 30 पेशेंट को मैं सल्फ़र ज़रूर देता हूँ। सल्फ़र आप 30 पोटेंसी में यूज़ करें। अगर आपके एक्ने सिम्प्लेक्स में, पिंपल्स में आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ही ज़्यादा खुजली है, तो सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सल्फ़र आप 30 पोटेंसी में यूज़ करें और
एक बूंद सुबह सुबह खाली पेट जैसे ही आप उठते हैं वैसे ही पिए, बिना ब्रश करे। ब्रश करने से पहले आप ये मेडिसिन लें, एक बूंद सुबह सुबह। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। साथ में आप बर्बेरी सेकोफोलियम मदर टिंचर भी यूज़ करिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब चलते हैं एक्जिमा की तरफ। तो फेशियल एक्जिमा, चेहरे पर अगर आपको एक्जिमा हो जाए तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है? सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। अगर चेहरे पर एक्जिमा है और वो काला पड़ा हुआ है, काफ़ी काला है, काला धब्बा है और वहाँ पर हल्का पानी पानी जैसा लिसलिसा सा निकलता भी है या सूखा भी रहता है और खुजली होती है, तो आर्सेनिक एल्बम, और जलन भी होती है, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें और इसे आप एक बूंद सुबह सुबह पिएं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्जिमा में ग्रेफाइटिस भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन ग्रेफाइटिस के थोड़े से एग्रावेशंस हो सकते हैं। तो बहुत सालों से अगर आपके चेहरे पर एक्जिमा है और काफ़ी सूखा हुआ, उसमें से कभी कभी पानी निकलता है, बिल्कुल लिसलिसा सा पानी निकलता है और वहाँ पर चिपक जाता है, बहुत ही स्किन आपकी ख़राब दिख रही है, चेहरा बहुत ख़राब है उस एक्जिमा के कारण, तो ग्रेफाइटिस आप 30 CH पोटेंसी में एक बूंद पिए सुबह सुबह, लेकिन सिर्फ संडे पिए। ये मेडिसिन कम से कम 2 से 3 महीने आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन है मेजेरियम। मेजेरियम भी एक्जिमा के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, खासकर ऐसे एक्जिमा जहाँ पर पपड़ी पपड़ी सी हो। अगर पपड़ी पपड़ी सी बनी रहती है तो बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है मेजेरियम एक्जिमा के लिए। ये भी आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें, सप्ताह में 2 बार, संडे और वेनेसडे 2 बूंद सुबह सुबह पिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एक्जिमा के लिए। अब चलते हैं फेशियल फ्रूंकल्स की तरफ। अगर फेशियल फ्रूंकल्स है तो एंटियम क्रूड बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। बहुत ज़्यादा दाग जैसा हो और काला पड़ा हुआ है और काफ़ी सालों से ये समस्या है, तो एंटियम क्रूड आप 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें। इसके लिए लीडम पाल भी अच्छी मेडिसिन है। लीडम पाल से ये बहुत जल्दी हील हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लीडम पाल भी 200 CH पोटेंसी में 2 बूंद रात में आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन आप कम से कम 3 से 4 महीने ज़रूर लीजिएगा। अगर फेस में आपके हर्पीस जूस्टर की समस्या हो गई है तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? इसके लिए वेरियोलिनम सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। वेरियोलिनम आप 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में 2 बूंद रात में यूज़ करें और साथ ही साथ आप कैंथेरिस 30 1 बूंद सुबह शाम यूज़ करें। ये मेडिसिन 3-4 महीने तक ज़रूर लीजिए। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक समस्या होती है कुछ फीमेल्स को मेंसेस के दौरान, ये फोरहेड पे और चेहरे पर खुजली होती है और दाने निकलते हैं। सिर्फ मेंसेस के दौरान, जो पीरियड्स में जो ब्लीडिंग टाइम होता है उस समय 5 दिन या 2 दिन या 3 दिन के समय उनको इरप्शंस निकलते हैं और साथ ही साथ बर्निंग और खुजली भी होती है। ऐसे में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन सोराइनम। सोराइनम आप 1 m पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार लीजिए, 2 बूंद सुबह सुबह। ये मेडिसिन कम से कम 1 महीने तक ज़रूर लीजिएगा और आराम लगे तो 3 से 4 महीने कंटिन्यू करिएगा। अब चलते हैं फेरेंकल्स की तरफ। वो फेरेंकल्स था और ये फेरेंकल्स है, और फेरेंकल्स इसको लेंटिगो भी बोलते हैं। फेरेंकल्स की अगर प्रॉब्लम हो तो म्यूरेटिक एसिड म्यूर सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। चेहरे पर फेरेंकल्स या लेंटिगो की प्रॉब्लम हो तो आप एसिड म्यूरेटिक या म्यूरेटिक एसिड आप यूज़ करें 200 CH पोटेंसी में और 2 बूंद सुबह सुबह ज़रूर पिए। बर्बेरी सेकोफोलियम मदर टिंचर भी आप लगा सकते हैं। ये मेडिसिन आप 3 से 4 महीने ज़रूर कंटिन्यू करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब स्पॉट्स की तरफ आते हैं तो चेहरे पर अगर रेड स्पॉट हैं तो बर्बेरी सेकोफोलियम मदर टिंचर, अगर यही येलो स्पॉट्स हैं तो आप CPR 30 1 बूंद सुबह सुबह पिएं, और यही अगर ब्राउन स्पॉट हैं तो कार्बो एनामेलिस 30 1 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें और एसिड नाइट्रिक 30 1 बूंद शाम को यूज़ करें। बर्बेरी सेकोफोलियम मदर टिंचर ज़रूर लगाएं सुबह शाम। तो दोस्तों ये थे इरप्शंस फेस के। अलग अलग तरह के इरप्शंस हैं, अलग अलग तरह की उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की मैंने कोशिश की है, ज़्यादा सिम्टम्स भी नहीं बताए हैं, सिंपली आपको
होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है, ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं की है। होप कि ये 12-13 मिनट में ये पूरा वीडियो बन जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मैंने आपको बताई है। तो अलग अलग कंडीशन में आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इन कंडीशंस पे अलग अलग मेरे वीडियोस भी हैं, वो भी आप देखकर वो भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अमूमन एक ही जैसी दोनों ही वीडियोस की आपको मेडिसिन मिलेगी, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, तो बिल्कुल यूज़ करें, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।